कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या आम इंसान, किसी जिले का कलेक्टर हो या साधारण क्लर्क, कानून के दृष्टिकोण में हर व्यक्ति बराबरी का दर्जा रखेगा। सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक रूप से कितना मजबूत क्यों ना हो, कानून सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पर्टिकुलर पर्सन सुप्रीम ना होकर के लॉ सुप्रीम होगा। यही है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। भारतीय संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का जितना विशद विवरण भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, उतना विशद विवरण दुनिया के किसी भी देश के संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार को रखा गया है और उस समानता का अधिकार का पहला हिस्सा विधि के समक्ष समता, कानून के दृष्टिकोण में बराबरी का अधिकार, ब्रिटेन के विधि शास्त्री प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन से लिया गया है। उनके अनुसार कानून के दृष्टिकोण में हर व्यक्ति बराबर होगा। कानून के उल्लंघन के सिवा उसे किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की तुलना में कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, भले ही वो सामाजिक या राजनीतिक रूप से कितना भी मजबूत क्यों ना। आम भाषा में कहा जाए, जैसे उदाहरण हम लेते हैं, किसी एक स्टेट में हेलमेट ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना है और कोई अधिकारी अगर बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है तो ये नियम उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, उसके लिए भी लागू होगा। अनुच्छेद 14 का जो सेकेंड हिस्सा है, विधियों का समान संरक्षण। समान स्तर के लोगों के लिए समान कानून, असमान स्तर के लिए असमान कानून। टैक्स स्लैब, जीएसटी, इतने पैसे तक इतना टैक्स, इतने पैसे तक इतना टैक्स। यानी अगर आपकी आय 5 लाख तक है तो अलग परसेंट, 10 लाख तक है तब अलग टैक्सेस, और 10 से ऊपर है तो अलग टैक्सेस। 5%, 12%, 18%, 28%, विलासिता की वस्तुओं पर 28%, आवश्यक वस्तुओं पर 5%। अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग कानून। कोई एक स्कूल है और अगर वो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है, गणित की परीक्षा चल रही है, तो 12वीं क्लास और 5वीं क्लास के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। क्या एक हो सकते हैं? दोनों कक्षा के प्रश्न पत्रों को एक कैसे किया जा सकता है? अलग अलग ही होगा। ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में शराबबंदी वर्जित है, आप शराब नहीं पी सकते, लेकिन आपने देखा होगा कि सेना में कंपल्सरी शराब परोसी जाती है ताकि 18-18 घंटे तक शरीर को गर्म रखने के लिए शराब दिया जाता है। कोई डिप्लोमेट है जो बाहर से विदेशी राजनयिक हैं, वो आते हैं तो उनको कंपल्सरी शराब परोसा जाता है। समान स्तर के लिए समान कानून, असमान स्तर के लिए असमान कानून। विशेष लोगों के लिए विशेष न्यायालय की आवश्यकता होती है। इस क्लासिफिकेशन का कारण भौगोलिक परिस्थितियां, आयु, शिक्षा, लिंग, इन सबको आधार मान करके इस हिस्से में परिवर्तन किया गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, इसे हम उल्लंघन ना कह के अपवाद कहेंगे। इसके लिए भी कुछ अपवाद रखा गया है। भारत के राष्ट्रपति और भारत के राज्यपाल अपनी कार्य अवधि के दरमियान किसी भी प्रकार के किए गए कार्य या लिए गए निर्णय के प्रति किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। पहला बिंदु, किसी भी प्रकार के कार्य अवधि के दरमियान उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी दांडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। विधायक और जो सांसद होंगे, संसद के सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद दीवानी मामलों में किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी भी दीवानी मामले पर अगर कोई भी कार्यवाही आरंभ न्यायालय में करनी है तो कम से कम 2 माह पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। डिप्लोमेट और जो दूसरे अन्य नागरिक होते हैं, विदेशी राजनयिक होते हैं, उनको दी गई छूट जो है इन अपवाद के अंतर्गत रखी जाती है।
तो यह है हमारा अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को।